हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं लाल किला घूमने के लिए। तो आज हम आपको यहाँ पर अंदर की सभी चीज़ों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। तो म्यूज़ियम वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब बादशाह की, उनकी रानियों की हुआ करती। तो उन सबको आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो बने रहिए आज हमारी वीडियो में। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब लॉन्ग रास्ता है, ये काफ़ी लंबा है, क्योंकि जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पर उन्होंने बंद किया हुआ है। मुझे नहीं पता क्यों किया है। तो इधर की साइड से ही सब लोग जा रहे थे, तो इधर काफ़ी लंबा पड़ रहा था सबको। तो इसी वजह से हम काफ़ी थक भी गए थे। पैदल पैदल कम से कम 2 किलोमीटर चलना पड़ा हमें अंदर की साइड। और अभी तो और भी अंदर जाना है। अभी तो हमने ये मान लो कि अभी आधा रास्ता भी नहीं है, काफ़ी दूर पड़ रहा है अंदर जाना, क्योंकि जो मेन रास्ता है वहाँ से उन्होंने बंद करके इधर की साइड से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जानने वाले मिल गए हमारे, तो हमसे बातें करने लगे रुककर। अब हम चल चुके हैं अंदर की ओर। तो हमने यहाँ पर तुम्हारा बुढ़े फ्रेंड तो आयत मेरी गोद में थी। वो चारों तरफ देखकर इतनी खुश हो रही थी। और यहाँ सामने लाल किला हमें नज़र आ रहा था, लेकिन ये हमसे भी काफ़ी दूर है। यहाँ ये सब बाहर के लोग घूमने के लिए आए थे। तो यहाँ पे एक पूरा ग्रुप था, ये फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे अपने। तो यहाँ पर मयूरी भी चल रही थी अंदर जाने के लिए, लेकिन हमने सोचा ऐसे ही निकल लेते हैं। हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं अंदर, हम मयूरी में नहीं जा रहे। हमने सोचा थोड़ा बहुत इंसान को चलना भी चाहिए मयूरी वगैरह में, इसलिए हम नहीं बैठे। तो हमने सोचा आज हम पैदल ही अंदर जाएंगे। तो अभी तो हम अंदर भी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो ये सिर्फ हम बाहर से ही चल के आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारी एंट्री भी नहीं हुई है अंदर लाल किले के। ये सब हम अभी बाहर की साइड से, मैंने कहा था अभी खौफ बहुत अंदर है लाल किला। तो यहाँ पर ये चेक इन की लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पर लेडीज़ की लाइन अलग थी और जेंट्स की अलग। तो यहाँ पर अभी हमारी चेक इन वगैरह होएगी, उसके होने के बाद में फिर हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन थी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि धूप से भी चक्कर आ रहे थे, बिल्कुल भी हवा भी नहीं थी। तो यहाँ पर वसीम टिकट के लिए गए हुए हैं। वो हम एक साइड खड़े हुए उनका वेट कर रहे थे, और वो टिकट लेने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पर टिकट मिलता है, ये टिकट की जगह है। तो यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन होती है। ये टिकट घर है यहाँ का लाल किले का। तो यहाँ पर अमेरिकन भी थे और काफ़ी चाइनीज़ वगैरह से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो वसीम भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। अब हमारा टिकट हमें काफ़ी मुसीबत के बाद मिल चुका है, काफ़ी मेहनत के बाद। तो वसीम हमारे लिए टिकट लेकर आ गए हैं। उसके बाद में फिर हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह भी होते है, और जो रानियों की या राजा की चीज़ें हुआ करती थी वो सब आपको दिखाएंगे आज। जो रानी उसमें स्विमिंग करती थी, स्विमिंग पूल वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर, जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो अब हमारी अंदर एंट्री हो चुकी है, हमने अपना टिकट भी ले लिया है और चेक इन वगैरह भी हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ से अभी भी हमें काफ़ी दूर अंदर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा फिर से। अभी हम 1 किलोमीटर चल के आ चुके हैं और अभी इतनी ही दूर हमें और चलना है। आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में, मयूरी भी आ रही है और जा रही है। तो यहाँ पर अंदर के लिए था और हम काफ़ी अंदर आ चुके थे। एक जगह चेक इन और हुई है हमारी, हमने वहाँ से रिकॉर्ड नहीं किया। अब हम अंदर आकर थक गए थे काफ़ी, क्योंकि कम 1 या 1.5 किलोमीटर अंदर चलना पड़ा हमें। अभी भी हम अंदर नहीं गए हैं, अभी हमें और अंदर चलना है। काफ़ी लंबा रास्ता हो चुका है, क्योंकि जो मेन गेट था वहाँ से इतना लंबा नहीं पड़ता। अभी हमें सबको दूसरे रास्तों से आना पड़ा, तो काफ़ी लंबा पड़ा है। अभी हम अपने लाल किले के दरवाजे पर पहुँचे हैं। ये लाल किले का मेन गेट है। जो अभी हम आ रहे थे वो पीछे का नज़ारा था सारा, वो पीछे से दिखा रहे थे हम आपको। ये लाल किले का मेन गेट है। तो अब हम इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो हमारा लाल किला काफ़ी मुसीबतों के बाद हम उसके नज़दीक आए हैं। तो ये पुराने टाइम की यहाँ पे तोप रखी हुई है दोनों साइड, एक इस साइड रखी है और एक इस साइड। तो आपको दिख ही रहा होगा इतनी धूप है कि लोगों ने छतरी वगैरह भी ली है, लेकिन हमें नहीं पता था इतनी गर्मी होगी। हम तो अपने घर से ऐसे ही निकल कर आ गए।
तो यहाँ पे सबकी गर्मी से इतनी हालत ख़राब थी कि जो घूमने के लिए अंदर जा रहा था वो भी नहीं घूम पा रहा, इधर उधर छांव ढूंढ कर बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो इसको लाल किला इसलिए कहा जाता है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये लाल ही दिख रहा है, इसीलिए इसको लाल किला बोला जाता है। अब हमने मेन गेट को तो पार कर लिया, अभी हमें एक गेट और जाना है इसके, जहाँ पर बाज़ार भरा रहता है लाल किले के अंदर। तो हम आ चुके हैं बाज़ार के अंदर। ये मार्केट है, यहाँ पर बहुत प्यारी मार्केट भरती है लाल किले के अंदर। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें भी बिकती हैं और यहाँ पर एक से एक सामान होता है पहनने का, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो स्पेशल कुछ हार वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ें भी होती हैं, नेकलेस, बच्चों के टोपे, मतलब सभी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जो अच्छी कीमत पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो हमारे बजट में नहीं था तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा। क्योंकि ये अमेरिकन लोगों को काफ़ी चीज़ें पसंद आती हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो घर में हम सजा सकते हैं। तो अमेरिकन हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ही जाते हैं, उनके ही लिए स्पेशल ये होती है। और यहाँ पर ये एक अमेरिकन अंदर से घूमकर आ रही थी बाहर की साइड, तो हम अंदर जा रहे हैं और वो बाहर आ रही हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे पर्स थे जो कुछ अलग ही डिज़ाइन होता है, उन पर बहुत ही बाहर से बनकर आते हैं वो, यहाँ पर और दुकानों पर वो बाहर नहीं मिल पाते हैं, वो लाल किले के अंदर ही ऐसी चीज़ें मिल पाती हैं। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह सभी चीज़ होती हैं। आपको नेकलेस भी दिख रहे होंगे, नेकलेस की शॉप थी काफ़ी प्यारी, यहाँ पे एक से एक नेकलेस था, ज्वेलरी वगैरह सब थी और पर्स वगैरह भी थे। और मैंने आपको बताया घर में सजाने की चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई फैमिली थी, वो अपने लिए यहाँ पे नेकलेस और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ख़रीद रहे थे। तो अब हम अंदर के, हमारी एंट्री अब लाल किले के अंदर हो चुकी है। तो हम लाल किले के अंदर आ चुके हैं फाइनली अब। तो अब हम आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो चारों तरफ इधर पार्क बना हुआ है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, चारों तरफ पार्क ही पार्क है। और इतना अंदर आके थोड़ा हमें सुकून लगा, यहाँ पर पेड़ों की वजह से थोड़ी हवा थी और छाँव भी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा सा, बहुत ही खूबसूरत सा, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हम अभी अंदर जाकर दिखाएंगे, पहले हम आपको सीधा लेके चलते हैं क्योंकि अभी हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। अभी जब हम आप अंदर जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। बाहर से भी इतना प्यारा लग रहा था ये देखने में, तो अंदर से भी बहुत प्यारा है। ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, पहले यहाँ पर नहीं था ये, अभी जल्दी में ही बनवाया है, पहले नहीं था। क्योंकि जब मैं पहले आई थी तो यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं था, अब से 8-9 साल पहले। तो अब यहाँ पर आई हूँ तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो इसके अंदर भी हम चल के आपको दिखाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा था लाल किला, पहले के बादशाह लोगों का बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सब घूम घूम के इतने थके हुए थे, कोई ना कोई, इधर मैंने जैसे बताया गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन घूमने का मज़ा भी आ रहा था, लेकिन लोग थक रहे थे काफ़ी। ये सामने का मेन गेट है उसका, रेस्टोरेंट का। मैंने अभी जब आपको पहले दिखाया था तो वो पीछे से था, और अब ये मेन है बिल्कुल सामने। हम उसके बैठ चुके थे, हमने सोचा ये फ्रंट है उसका। और अब हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, हमने अंदर मैंने अभी आपसे कहा था जैसे कि हम अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये अंदर से कुछ ऐसा था, यहाँ पर काफ़ी फैमिली लंच भी कर रही थी, कुछ ना कुछ खा पी रही थी। यहाँ पे सभी चीज़ अवेलेबल थी, आइसक्रीम वगैरह, और खाना एक से एक लाजवाब था यहाँ पर। तो यहाँ पर अंदर एसी चल रही थी, तो हमने सोचा काफ़ी अच्छा सुकून था, बाहर बहुत गर्मी थी, इसीलिए हमें अंदर आके थोड़ा अच्छा लगा। तो हम ये अंदर से कुछ ऐसा मिट्टी की ईंटों जैसा ही बनाया हुआ है डिज़ाइन, जैसे कि लाल किला है उसी तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया है इन लोगों ने, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था, कुछ अलग ही था ये। मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट देखे हैं लेकिन इसका कुछ अलग ही लुक था और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी लोग आके अंदर खाना खा रहे थे।
अब हम चलते हैं बाहर। मैंने आपको दिखा दिया है रेस्टोरेंट लाल किले के अंदर। अब हम आपको अपने साथ में पूरा लाल किला घुमाते हैं। तो अब हम यहाँ पर आकर बैठ गए थे, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये मुझे भी इतना नहीं पता कि इधर क्या क्या है, लेकिन काफ़ी अंदर काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं इसके जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर। शायद ये रानियों के लिए ही होता होगा, जहाँ पर वो बैठती होंगी या फिर कुछ भी करती होंगी। इतना बड़ा है वो, काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सुकून भी था, चहल पहल भी थोड़ी कम थी। इधर की साइड बहुत कम लोग थे, तो हमने सोचा हम थोड़ा तन्हाई में बैठ जाते हैं। आयत भी काफ़ी थक चुकी थी चलते चलते, और मैं भी। तो इधर कुछ चीज़ नज़र आ रही थी मुझे। यहाँ पर भी कुछ बैठने का था, यहाँ पे बुक्स वगैरह लगाई थी उन लोगों ने। तो यहाँ पर ये पार्क था, यहाँ पर ये अंकल इसके पार्क की घास काट रहे थे, तो हम इनको देख रहे थे। अब आहान तो पूरी मस्ती में हो चुका है, आपको पता ही है हमेशा से वो कितना नटखट है। तो वो तो नीचे उतर के यहाँ पे इधर उधर घूमने लगा। उसको लग रहा था कि जैसे वो अपने घर हो, पूरा मज़े ले रहा था। यहाँ पे कमांडोज भैया इधर से आ रहे थे, तो हमें उनसे कुछ पूछना था वॉशरूम के बारे में, तो हम उनसे पूछ रहे थे। अब आहान को देखो आप, ये कैसे सीढ़ियों पे चढ़ेगा, और मैं उससे यहाँ बोल रही थी कि आहान आ जाओ चोट लग जाएगी, लेकिन मेरी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसे तो पूरी मस्ती करनी है, तो वो ऊपर चढ़ चुका है और घुटनों घुटने चल रहा था। अब उसके डैडी ने उससे बोला कि खड़े होके चलो, तो खड़ा होके चलने लगा। तो हम चल चुके उस जगह से, हमने काफ़ी आराम किया। उसके बाद हमने सोचा ऐसे अगर बैठ रहेंगे तो हम जल्दी जल्दी घूम नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भी साइड में पार्क था, और ये बीच में रास्ता था, और एक इस साइड भी पार्क था, आपको दिख रहा होगा। बहुत ही प्यारे पार्क थे, लेकिन हम पार्क में नहीं बैठे, क्योंकि अगर हम बैठ के जाएंगे तो ऐसे तो काफ़ी वक्त ख़राब हो जाता, और हमें घर पर भी वापस जाना था। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आराम कर रहे थे। यहाँ पे कुछ भैया मज़दूर लोग, यहाँ पे जिससे लाल किला बना हुआ, ऐसी कोई सिल्ली बोलते हैं इसको, पटिये बोलते हैं, पत्थर। तो लाल पत्थर को गाड़ी से नीचे उतार के रख रहे थे। ये यहाँ पे शायद रानियों का कुछ अंदर महल वगैरह है, मुझे इतना नहीं पता इनको क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि मैं गाइड तो हूँ नहीं फ्रेंड्स, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी था बहुत ही प्यारा नज़ारा था यहाँ का भी। और एक वहाँ पर बना हुआ था, जैसे कि मैंने अभी बताया, और एक महल यहाँ पर भी बना हुआ था इसके अंदर। शायद यहाँ पर रानियाँ काफ़ी इंजॉय करती हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में यहाँ पे, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ था कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है। यहाँ पर आप वीडियो में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, सब अच्छे बना देंगे। जिससे कि किसी को ना पता हो, तो उन लोगों ने चीज़ों के नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो हम भी वैसे ही जैसे लिखे हुए थे, हम भी ऐसे ही पढ़ के देख रहे थे कि इस चीज़ को ये कहते हैं और इस चीज़ को वो कहते हैं। तो यहाँ पर एक पेड़ था, तो पेड़ के चारों तरफ कुछ ऐसा नज़ारा था, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन दिया गया था इस पेड़ को। तो दोनों साइड एक एक पेड़ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और ये इतना बड़ा लाल किला इतना बड़ा है कि हम तो थक भी गए थे घूमते घूमते। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा होगा, तो ये गुफा का रास्ता है, जो कि ये अंदर ही अंदर, इसके अंदर जब लड़ाई होती थी मैंने सुना है, तो वो इसी रास्ते से अपने रानियों को लेकर जाते थे, जो कि ये रास्ता सीधा आगरा के लिए निकला है। तो ये आगरा जाते थे वो लोग, यहाँ से लड़ाई होती थी तब अपने घोड़ों पे सवार होकर रानी और राजा। और ये यहाँ पर शावर वगैरह चलते थे पहले, ये वो चीज़ है। यहाँ पर पानी भी भरा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। और शाम का वक्त हो चुका था, घूमते घूमते यहाँ पर 5 बज चुके थे शाम के। तो थोड़ी धूप भी कम हो गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगने लगा हमें। तो हम सामने से हवा करते हुए आ रहे हैं, आपको पता होगा हमारी हालत देख के ही इतनी गर्मी थी, मेरा फेस भी रेड हो रहा था काफ़ी। तो यहाँ पे पार्क ज़्यादा थे, लेकिन हर जगह मतलब सुविधा थी बैठने की, कोई ऐसा नहीं था कि इंसान सोचे कि हमें कहाँ बैठना है। और एक रास्ता वो था, और एक ये रास्ता है जो सुरंग है, अंदर ही अंदर जाती हैं। तो इसके ऊपर कुछ जगह बनाई हुई थी उन्होंने बैठने उठने की। यहाँ पे शायद वो कुछ घूमना फिरना करते होंगे, जैसे कि मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे तो। और अब हम आगे चलते हैं।
एक रास्ता ये था, ये भी काफ़ी गहरा था नीचे की साइड सीढ़ियों से उतर के। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने अभी बताया जैसे कि आप उन्होंने बोर्डों पे नाम लिखे हुए थे जिस चीज़ का भी जो नाम है। और ये वाला जो अभी तक का काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे अभी तक, जो मैंने उनके होजरे बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में होजरे, तो ये हमारी मोमडन में इसको होजरा बोलते हैं, वो शायद वही चीज़ है, उनके महल हैं। तो ये इन पे जो मज़दूर लोग हुआ करते थे उन्होंने इतनी प्यारी कारीगरी दिखाई है, इतने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बहुत ही बारीकी से उन्होंने डिज़ाइन किया है, एक एक हर चीज़ को अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए थे। तो ये सामने कुछ लेडीज़ खड़ी हुई थी, तो ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, तो वो उसको अंदर से झांक कर देख रही थी क्योंकि वो लोग थी इसलिए। तो यहाँ पर आहान देखो छुटको कैसे कर रहा है, तो यहाँ पर वो झांक रही थी, मैंने बताया। तो अब यहाँ से वो देख चुकी थी तो वो उतर गई थी। तो वसीम भी सोच रहे थे मैं भी देखता हूँ इसके अंदर क्या है, मैंने उनसे कहा कि हम भी देखते हैं। तो अंदर वो मस्जिद थी काफ़ी बड़ी, तो हम उधर की साइड से निकल के इधर आ चुके थे। ये यहाँ पर जो राजा बादशाह हुआ करते थे तो यहाँ पर अजान हुआ करती थी, ये मस्जिद थी, तो उसमें नमाज के लिए आया करते थे वो नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उसके पीछे से ही साइड से एक रास्ता जा रहा है, तो अब हम इस साइड से चलते हैं। मैंने आज आपको पूरा लाल किला दिखाने वाली हूँ। तो एक रास्ता ये था, मुझे लगा शायद इधर पानी वगैरह होगा, तो मैं सीढ़ियों पे चढ़ के देख रही थी, लेकिन पानी नहीं था, वो काफ़ी बड़ी छत थी, बहुत ही बड़ी। ये नीचे रास्ता है और ऊपर छत है, तो मुझे शायद ये लग रहा था कि शायद वो कुछ पानी भरा हुआ है वहाँ पे, तो मैंने चढ़ के ऊपर देखा। तो अब सामने भी वैसा ही कुछ एक महल नज़र आ रहा है जैसे कि अभी हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। तो ज़्यादातर सब एक से ही यहाँ पर महल बने हुए हैं, आप इनको महल भी बोल सकते हैं या फिर होजरे भी बोल सकते हैं, या आपको पता होगा क्या बोलते हैं, मुझे इतना नहीं पता इन सब के बारे में। तो सामने एक मैंने आपको बताया था रानी जिसमें नहाती थी, स्विमिंग करती थी, तो ये वो जगह थी। यहाँ पर जो रानी मतलब नहाती थी, ये यहाँ पर मैंने ऐसे ही सुना है मुझे कि यहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी, तो ये वो जगह है। लेकिन इसमें पानी नहीं है, कबूतर बैठे थे यहाँ पर, बहुत ही प्यारे लग रहे थे कबूतर। तो हमारे आने की वजह से कबूतर उड़ने लगे। तो आपको मैंने दिखा दिया हमारे कबूतर कितने खूबसूरत लग रहे थे। और अब हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो यहाँ पे इतना बड़ा म्यूज़ियम है, मैं आपको अंदर दिखा के सभी चीज़ें दिखाने वाली हूँ आज। तो अब हमने बाहर से आपको दिखा दिया, अब हम अंदर की साइड चलते हैं। तो हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं, हमारी एंट्री म्यूज़ियम के अंदर हो चुकी है। तो हम आपको अब दिखाने वाले हैं यहाँ पर जो उनकी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये उनकी तलवारें थी, जो राजा थे पहले, तो ये उनकी तलवारें शीशे में रखी हुई हैं आज भी। और ये तीर वगैरह, ये जो चीज़ें हैं सभी उन्होंने अच्छे से उनकी सभी चीज़ों को शीशे में रखा हुआ है आज भी म्यूज़ियम के अंदर। ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता इसके बारे में, जो भी उनकी चीज़ें हैं, पर उन्होंने आज भी शीशे में सेफ रखी हुई हैं। ये राजा की तलवार यहाँ पर रखी हुई हैं काफ़ी सारी। देखो कितने प्यारे प्यारे हथियार हैं, चाकू हैं उनके, ये उनकी गन है, पहले ऐसी ही गन हुआ करती थी। तो कितने प्यारे प्यारे हैं, और मैंने तो ऐसी कभी नहीं देखी, पहली बार देखी हैं।
तो ये अभी जो आपने गन देखी है वो आपने अक्षय कुमार के हाथ में मूवी है हेरा फेरी, उसमें भी दिखाई गई थी ये वाली गन। उनकी छोटी से छोटी चीज़ को भी यहाँ पर अच्छे से रखा, चाकू, गन, सभी तरीके की यहाँ पे गन थी, आपको दिख रही होंगी। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। चाकू और इतने इतने डिज़ाइन के चाकू थे यहाँ पे, काफ़ी। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। हमने आपको उनकी चाकू और गन्स वगैरह सभी चीज़ दिखा दी हैं। तो अब हम दूसरी साइड कुछ और दिखाते हैं अब आपको उनका जो भी सामान है। ये देखिए यहाँ पर ये दूसरे डिज़ाइन की चीज़ें हैं और ये उनके लिबास है जो राजा रानी पहना करते थे। ये उनके लिबास को भी यहाँ पर बहुत प्यारे से रखा हुआ है आज भी संभाल कर उनकी यादों को। ये इनकी टोपी है, यहाँ पर टोपी को भी उनकी संभाल के रखा हुआ है। और ये तलवार बहुत ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये वाली तलवार थी। और ये पुराने ज़माने के पैसे, यहाँ पर ये वो सिक्के थे और ये पैसे हैं जो पहले ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में, जैसा आप बोल सकते हैं, उनके ज़माने की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये पैसे भी उन्हीं के ज़माने के हैं। ये भी सब शीशे में थे और जिस पे राजा बैठा करते थे वो चेयर भी शीशे में रखी हुई है। और यहाँ पर ये उनकी किताबें, जो भी चीज़ें थी, सब म्यूज़ियम के अंदर संभाल कर रखी हुई इन लोगों ने। ये पैसे हैं और ये इधर और भी चीज़ें रखी हुई थी। ये उनकी टोपियाँ हुआ करती थी पहले और ये बुक्स है उनकी। ये उनकी वर्दी पे जो टोकन वगैरह लगते हैं, ये सब वो चीज़ें हैं उनके वर्दी के। आपको तो नज़र ही आ रहा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सितारे, स्टार, जो भी चीज़ें हैं ये सब उनकी वर्दी के हैं। और ये यहाँ पर जब कोई मतलब गुनाह या कुछ जुर्म किया करता था तो यहाँ पर उस कैदी को रखा जाता था। तो ये जेल है यहाँ की। अच्छा, ये जेल का सामान है जिसमें कैदियों को मतलब पकड़ा जाता था। हथकड़ियाँ वगैरह थी, मैंने अभी जैसे आपको दिखाई। ये कैदियों के कपड़े हुआ करते थे पहले ज़माने के। तो यहाँ पर ऐसे कपड़े पहनाया करते थे और यहाँ पे हथकड़ी लगाया करते थे उन्हें। ये हथकड़ियाँ जो उनको पहनाई जाती थी कैदियों को, और ये कपड़े थे। तो हम म्यूज़ियम से बाहर आ चुके हैं, हमने आपको सभी चीज़ दिखा दी है। और मैंने यहाँ से क्लोज से दिखाऊंगी अभी आपको जो ये वाला जो महल था उनका, रानी का। तो इस पे इतनी प्यारी प्यारी बारीकी से डिज़ाइन बनाया हुआ है, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। मन कर रहा था कि यहीं पे बैठ जाऊँ मैं, तो इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में। पत्थर पे इतना प्यारा डिज़ाइन दिया हुआ था।
और ये रानी लक्ष्मीबाई है, यहाँ पर घोड़े पे नज़र आ रही हैं आपको, घोड़े पे सवार। तो यहाँ पर आहान उधर की साइड जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी की काफ़ी अच्छी सुविधा है, तो पानी के लिए जा रहे थे। यहाँ पे कुछ नया नया बन गया, ये पहले यहाँ पे ये सब नहीं था, ये अभी ही बनाया है कुछ सालों में ही इन लोगों ने। तो हम यहाँ पर पानी के लिए आए थे, यहाँ पे काफ़ी ठंडा पानी पी रहे थे सभी, तो हमें भी काफ़ी प्यास थी, तो हमने सोचा पानी भी पी लेते हैं और अपनी बोतल भी भर लेते हैं। तो हमने पानी पी चुके हैं और अपनी बोतल को भर के हम यहाँ पर ये बाहर अमेरिका से कुछ गेस्ट घूमने के लिए आए हैं कुछ लोग, तो गाइड से बात कर रहे थे क्योंकि इन्हें आसानी हो जाती है चीज़ों को उनसे मालूमात करने में कि ये चीज़ क्या है। अब हम अपना लाल किला पूरा घूम चुके हैं और आपको भी अपने साथ में हमने काफ़ी चीज़ें दिखाई, तो अब हम बाहर की ओर फिर से चल दिए हैं, हमारा घूमना हो चुका है। तो हम मेन दरवाज़े पर आ चुके हैं बाहर की साइड। तो जब हम गए थे तब भी हमने आपको दिखाया था और हम आपको निकलते हुए भी दिखाएंगे। मैंने जैसे कहा था जाते हुए कि दोनों साइड तोप रखी हुई हैं, तो देखो दूसरी साइड की अब दिखी। और अब हम बैठ चुके हैं अपनी मयूरी में, घर के लिए निकल चुके हैं। तो आज हमने इतना मज़ा किया बहुत ज़्यादा, और हालत भी आपको दिख रही होगी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इतनी गर्मी थी कि हमने कुछ खाया पिया भी नहीं आज। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।